हाई मैच में सूरज आप कैसे सपोर्ट। आजकल में हम बात करेंगे हाउ टू राइट यूनिक आर्टिकल। जैसे कि आप सभी पता है काफ़ी से ट्यूटोरियल मैं लेके आता रहता हूँ और काफ़ी से टूल्स मैं बताते रहता हूँ आपको। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और ये जानना चाहते हैं कि मैं आर्टिकल कैसे लिखता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप आर्टिकल कैसे लिखते हैं, किस तरीके से आप जो है कि आर्टिकल लिखते हैं, अपने आर्टिकल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस ये जो मेरी वेबसाइट है मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये जो आपकी वेबसाइट है ksitutorial.com, इसमें तो आर्टिकल ही नहीं है, तो आप आर्टिकल लिखते कहाँ से हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर मैं कोई आर्टिकल नहीं लिखता हूँ। मैं जो भी आर्टिकल लिखता हूँ वो blogginglover.in पे लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगी। और उनके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ और भी मेरी वेबसाइटें हैं जिनको मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करता हूँ, ना गाइड करता हूँ, क्योंकि उन पर मेरा अलग ही टास्क होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ट्यूटोरियल से होता है, तो ट्यूटोरियल से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ और आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई वीडियोस देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ आइडियाज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए इस वेबसाइटों का मैं नाम लेते रहता हूँ, आप लोगों को सजेस्ट करते रहता हूँ। सो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो आर्टिकल लिखता हूँ, आर्टिकल लिखने का तरीका बहुत सारे हैं और एक पेड टूल है, उसकी मदद से मैं आर्टिकल लिखता हूँ। आप भी चाहें तो उस पेड टूल का इस्तेमाल करके आर्टिकल लिख सकते हैं। और आप सभी को पता है कि जो पेड टूल होते हैं, जो पेड प्लगइन होते हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली हमारा आर्टिकल जो है कि प्लेगरिज्म फ्री रहेगा और उसमें कोई भी प्लेगरिज्म आपको देखने को नहीं मिलता है। सो मैं आपको बता दूं, उसी तरीके से मैं मल्टीपल वेबसाइटों पे, मेरी जितनी वेबसाइटें हैं ऑलमोस्ट उन सारे वेबसाइटों पे मैं उसी तरीके का इस्तेमाल करता हूँ, उसी तरीके से लिखता हूँ और बहुत ही कम समय में। जैसे कि आप सभी को पता है, ब्लॉगर के लिए मल्टीपल वेबसाइट पर काम करना और बहुत सारे आर्टिकल लिखना इतना आसान नहीं होता है, अगर आप देखेंगे तो, और बहुत सारा टाइम जाता है। तो उसको देखते हुए वो क्या है कि एक टूल ही परचेस करना पड़ता है, एक ऐसी टूल परचेस करनी पड़ती है जो कि मल्टीपल वेबसाइट पे यूज़ हो और उनका इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आर्टिकल कैसे लिखता हूँ और आप किस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं इस पेड टूल की मदद से। तो अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लगइन है, इसका नाम है ऑटो स्पिनर। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस टूल की मदद से आप अनलिमिटेड आर्टिकल लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है कि आपकी रैंकिंग जो है कि गूगल में आपकी रैंकिंग जो है कि डाउन होगी या फिर ऐसा कुछ होगा। ऐसा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही बेहतरीन जो है कि ये एक्सपीरियंस देता है। मुझे बहुत ही बेहतरीन टूल लगा, इसकी मदद से मैं बहुत सारे आर्टिकल लिख पाता हूँ बहुत ही कम समय में और मुझे जो है कि प्लेगरिज्म की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो आप भी इस टूल का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसकी प्राइस देख सकते हैं और अगर आप जो है कि ये टूल परचेस करना चाहते हैं तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि आप जो है कि मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर जो है कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज़ बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप इस टूल को ले सकते हैं और वो भी सस्ते दाम में, बहुत कम समय में। आपको 399 रुपीज़ में ये टूल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप जो कि मुझे कमेंट करिएगा या फिर आप जो कि मुझे जो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, फेसबुक पे फॉलो करके आप जो कि सिर्फ लिखिएगा वहाँ पे आर्टिकल, और जैसे आप आर्टिकल वहाँ पे मैसेज करेंगे आर्टिकल, तो मैं आपको बता दूंगा इस आर्टिकल टूल के बारे में और ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके आर्टिकल टूल की मदद से मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लिख सकते हैं आर्टिकल, अनलिमिटेड आर्टिकल, और वो भी कम समय में। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ऑटो स्पिनर जैसे ये प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लगइन इंस्टॉल है अगर हम बात करें तो, और इसको मैंने परचेस किया था मल्टीपल वेबसाइट के लिए। मल्टीपल वेबसाइट मेरी है और उन पे जो कि काफ़ी टाइम मेरा सेव हो, उसकी वजह से मैंने इसको परचेस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी यहाँ पे इंस्टॉल है और जैसे आप यहाँ से परचेस कर लेते हैं उसके बाद जो कि आप जहाँ कहीं से भी परचेस करें उसके बाद इसको आप जैसे प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं अपने वर्डप्रेस में, उसके बाद जो कि आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का टैब आएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आवर करके रखना है और यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी आपको सबसे पहले, और जैसे आप इसकी सेटिंग कर देते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है कि यहाँ पे आर्टिकल लिख पाते हैं। तो सिंपली हमें सेटिंग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके दिखा रहा है, तो ऑटो स्पिन दिखा रहा है, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी एक्टिवेट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है डायरेक्टली, और नीचे की तरफ आने के बाद जो है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व कीवर्ड। यहाँ पे कुछ कीवर्ड दे देना है जो कि आपके मेन कीवर्ड को रिप्लेस ना करे। आप सपोज करिए कि टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट देख सकते हैं यूट्यूब पे है और काफ़ी सारी यूट्यूब की वीडियोज़ आती है, टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ आती है और न्यूज़ की वीडियो आती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह के अगर मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पे न्यूज़ और यहाँ पे यूट्यूब, मतलब जो भी आपका एक हम बोलते हैं ना डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को आप चाहते हैं कि रिप्लेस ना करें उस कीवर्ड को, तो यहाँ पे आपको दे देना है ताकि उस तरह के कीवर्ड को ये कभी इग्नोर ना करे। ठीक है, सो यहाँ पे आप मेक श्योर कि आपको कॉमा देना है बीच में, हर एक कीवर्ड के बीच में आपको एक कॉमा देना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होता है। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सबको इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे आके डायरेक्टली और यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, सेव कर देना है। यहाँ पे आपको एपीआई में तो आप मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ पे डाटाबेस में ही मिलेगा, तो सिंपली आप उसको सेव कर सकते हैं। और भी अगर आप खुद से चेंजिंग करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजिंग किया था, देख सकते हैं पोस्ट
पोस्ट को रीराइट करना है तो पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है, पेजेस सेलेक्ट कर लेना है, और भी आपको जो कुछ भी लगता है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे हिसाब से मैंने 2-3 सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो कैपिटलाइज़ करना चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कैपिटलाइज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक्टिवेट इफ़ URL इज़ HTML, तो इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जो कुछ भी आपको यहाँ पे लगता है ऑप्शन इन द डबल टैब, इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लिखते हैं आर्टिकल, तो जो भी आर्टिकल कई बार ब्रैकेट में होती है तो उसको इग्नोर कर देगा, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो इन सबको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और जो भी आपको लगता है यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है, इसको भी आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो उसके बाद करना है आपको सेव, और सेव करने के बाद सिंपली क्या करना है, आपको चले आना है अपने पोस्ट में, जो भी आप पोस्ट लिखना चाहते हैं उसमें चले आना है। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू में कैसे आप लिख सकते हैं फटाफट से बहुत कम समय में। तो यहाँ पे पोस्ट पे आना है। पोस्ट पे आने के बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। ऐड न्यू पोस्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी आर्टिकल लगती है, वो जो भी वेबसाइट आपको लगता है उस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। एक वेबसाइट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, और इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टाइटल देना है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब। तो एक हमें यहाँ पोस्ट मिल रहा है, हम और भी पोस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, हाउ टू अर्न मनी, सेव मनी। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, तो मैं हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब में ले लेता हूँ, या फिर ये एजुकेटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एज एन एजुकेटर, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और इसके ऊपर बहुत कम लोग आर्टिकल लिखते हैं, इसके लिए मैं इसको लिया। और इसके बाद ये टाइटल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टाइटल को सिंपली। और टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जो है कि इस टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कि ये टाइटल को भी रीराइट कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से आना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब जैसे पेस्ट कर देते हैं उसके बाद फिर से यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद कुछ और यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके आपको टॉपिक दी गई है। पहला तरीका यहाँ पे ये दी गया है, इसको कॉपी करिए। और कॉपी करने के बाद फिर से आपको यहीं पे आना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना है। फिर से आपको इसी तरीके से जितना भी कंटेंट आप लेना चाहते हैं, मैं आपको रहा हूँ 2 तरीके 3 तरीके, जो भी कंटेंट जितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ डेफिनेटली। और मैं इतना ही ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। और भी तरीके हैं, आप देखेंगे तो सबको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और सबको ये रीराइट करके देगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो इतना लेने के बाद जो है कि आपको सिंपली क्या करना है, चलिए हम एक और ले लेते हैं यहाँ पे। और नंबर 2 तक हमने लिया था, नंबर 3 हम ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। और इसको लेने के बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इस आर्टिकल को हम पब्लिश भी कर देंगे। तो इसको लेने के बाद अगर हम बात करें तो इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हमने 3 मेथड ले लिया है, और हमें चाहिए तो मैं बाद में ले सकता हूँ, लेकिन वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। और उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। ये टाइटल ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखते हैं री राइट द पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सारी आर्टिकल हमारी प्लेगरिज्म है, इनमें अगर हम बात करें तो एक बार मैं इसको आपको कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल C करता हूँ, और यहाँ पे इसको प्लेगरिज्म चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोड हो चुका है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो भी कंटेंट हमने कॉपी किया था। ये देख सकते हैं ये जो कंटेंट है, ये जो भी हमने इसको कॉपी किया है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से कॉपी करके और यहीं पे फिर से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ यहाँ पे प्लेगरिज्म है या नहीं है, ठीक है। 100% इसमें प्लेगरिज्म ही होगा, क्योंकि हमने अभी इसको रीराइट नहीं किया है। और उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें प्लेगरिज्म है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फेक है और यहाँ पे चेक भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्लेगरिज्म चेकर है ये बोलते हैं कि यहाँ पे अच्छे से चेक नहीं करके दिखाता है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ कि एक तो इसमें प्लेगरिज्म है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्लेगरिज्म वाला है, और इसको हम चेक करके दिखा रहे हैं, इसमें प्लेगरिज्म मिलेगा। और उसके बाद मैं रीराइट करूँगा इसी आर्टिकल को, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें प्लेगरिज्म है या नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपके सामने होगी और लाइव होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देख सकते हैं प्लेगरिज्म आपको मिल गया है, 90% प्लेगरिज्म है, और हमने इसमें कोई भी रीराइटिंग नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे 90% प्लेगरिज्म दिखा रहा है। सो यहाँ पे आपने देखा 94% प्लेगरिज्म मिला। अब हम इसी आर्टिकल को क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। यहाँ पे सिंपली इस टूल की मदद से यहाँ पे करेंगे रीराइट, और जैसे रीराइट करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्पिन कर देगा और 100% यूनिक बना देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये जितने भी टैग्स होते हैं उसको रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको यूनिक बना दिया। अब ये काम कैसे करता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। आप देखेंगे तो ये वर्ड को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे इसके पहले था सब्जेक्ट और इसको बना दिया टॉपिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे विद इन द डे लिखा है, यहाँ पे देखेंगे इन द, और ये सारी चीज़ें मतलब चेंजेस कर देता है, उन जितने भी वर्ड है उनको चेंज कर देता है। यहाँ पे देखिए डाटा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन था, नॉलेज था, इसको रिप्लेस कर देता है। अल्टरनेटिव जो टैग है उनको जो कि चेंज कर देता है। अब सिंपली ये हमारा बन चुका है यूनिक आर्टिकल। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल C कर लीजिए, या फिर कुछ इस तरीके से आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा ये नीचे वाला है, आप देखेंगे तो, और ऊपर वाला देख सकते हैं अभी हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है।
तो हमने इसको कॉपी किया है और इसको कुछ इस तरीके से कॉपी किया है हमने। और कॉपी करने के बाद फिर से हम इसी पे आएंगे प्लेगरिज्म चेकर पे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल ऑल करेंगे, इसको हटा देंगे पहले वाले को। और पहले वाले को हटाने के बाद जो कि सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है, या फिर आप पेस्ट कर सकते हैं। अब पेस्ट करने के बाद जो कि फिर से हम प्लेगरिज्म को चेक करेंगे कुछ इस तरीके से। चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर देंगे और इसके प्रीवियस टाइम में आपने देखा था कि 94% इसमें प्लेगरिज्म आपको देखने को मिला था। और इसी आर्टिकल को, इसी कंटेंट को आप खुद ही देखिए कि 100% यूनिक बना है या फिर नहीं बना है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% यूनिक बन चुका होगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और 100% यूनिक आर्टिकल होगा। आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% यूनिक ये बन चुका है। तो यही कमाल है इस टूल का और सेम आर्टिकल को 100% यूनिक बना दे रहा है और बहुत ही कम समय में। तो अब मैं इस आर्टिकल को, ये जो भी आर्टिकल ऊपर वाली है, इनको क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इनको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के बाद जो ये नीचे वाली आर्टिकल है इसको मैं यहाँ से कॉपी किया था ऑलरेडी, एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और कॉपी करके इसको क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकता हूँ या फिर इस तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ। अब सेम आर्टिकल हमारे पास आ चुकी है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये 100% यूनिक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो और भी कुछ करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे सेव या ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर पब्लिश कर सकते हैं। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल पूरी तरह से रेडी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कुछ और भी आपको इमेजेस वगैरह डालने होंगे और कुछ अगर हम बात करें तो आपको कुछ और भी यहाँ पे डालना होगा। तो हर एक चीज़ यहाँ पे हो गया है, थोड़ी बहुत एसईओ भी करनी होती है इसकी। तो चलिए ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको पब्लिश कर देता हूँ मैं आपको, और मैं आपको बताता हूँ कैसे ये अभी फ़िलहाल दिखता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको प्रीव्यू ले सकते हैं, प्रीव्यू लेके देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। मैं आपको इसको प्रीव्यू लेके दिखा देता हूँ कि ये आर्टिकल दिख कैसे रहा है, किस तरीके से दिखता है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे जो है कि आपको काम करके दे देगा। तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड आर्टिकल, जितनी चाहिए आर्टिकल उतनी आर्टिकल फटाफट कम समय में, बहुत ही कम समय में आप आर्टिकल लिख सकते हैं। कोई इशू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं ये आर्टिकल कुछ इस तरीके से दिख रही है। बस हमें इस आर्टिकल में इमेजेस डालने की ज़रूरत थी, कुछ इमेजेस हमें डालना चाहिए था, और अगर हमने इमेजेस नहीं डाली है तो भी कोई इशू नहीं है। ये आर्टिकल देखते हैं यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बेटर लग रहा है। और आप इसका इस तरीके से जितना चाहें उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं। और इस टूल की अगर हम बात करें तो ये टूल पेड है। अगर आप इस टूल को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे जो है कि ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे जो है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी वीडियो की लिंक इंस्टाग्राम मिल जाएगी। और ये टूल मैं आपको बता रहा हूँ 399 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये पेड टूल है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर दे रहा हूँ, और ये पेड टूल है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको टूल मैं 399 रुपीज़ में आपको ये टूल प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल वेबसाइट के लिए परचेस करके रखा है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो फिलहाल अगर आपको ये टूल चाहिए तो गाइस प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको ये टूल प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि इसे परचेस करने जाएंगे मार्केट में तो आप सभी को पता है उससे ज़्यादा आपको कॉस्ट, उससे ज़्यादा आपको चार्ज लग जाएंगे। सो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।